एफएमजी पासिंग रेशियो गिरते ही जा रहा है, सॉरी गिरते नहीं जा रहा है, मतलब एफएमजी पासिंग रेशियो लो क्यों है? बाहर से पढ़ के जो बच्चे आते हैं वो तो एफएमजी एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हैं, बहुत ही खराब है। बाहर तो जाना ही नहीं चाहिए, वहां से जो बच्चे आते हैं वो पास ही नहीं होते। देखो 30% पासिंग रेशियो है, 100% कितना कम रेशियो है। क्या बोल रहे हो भाई आप लोग? आज बात करेंगे कि एफएमजी पासिंग रेशियो लो आपके हिसाब से लो है, बट ये जो इस बार तो 30% रेशियो आया है वो लो नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी हाई पासिंग रेशियो, बहुत अच्छा रेशियो है ये। आप बोलोगे भैया 30% ज़्यादा है, कैसे? मैं बताता हूँ कैसे आता है, आई टेल यू। सबसे पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ करिए। आप लोग में से बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे छोटे भाई बहन हैं या कुछ पेरेंट्स हैं, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं छुप के और बहुत खुश होते हैं मेरी वीडियो जैसे आती है, बट आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। और आप में से मुझे पता सब्सक्राइब कौन नहीं किया, नहीं तुरंत तो किया है। हाँ ये देखिए, तू जो हंस रहा है तूने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके आइए। तो अब बात करेंगे कि वीडियो को लाइक भी बहुत लोग नहीं करते, तो तेरी बात कर रहा हूँ। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, नीचे जाइए लाइक करके आइए। इस वीडियो को लाइक का टारगेट हम लोग रखेंगे 400 लाइक्स, लेट्स डू दैट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लोकेश राउत। आई एम अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट रशिया। मैं रशिया में एक छठे साल में एक स्टूडेंट हूँ ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल कॉलेज में, और मेरे लास्ट के 4 महीने बचे हैं, ठीक है। अभी ये फेब चल रहा है एंड मार्च अप्रैल मई जून, दिस आर माय लास्ट 4 मंथ्स। आज हम बात करेंगे भाई एफएमजी पासिंग रेशियो लो क्यों है आपके हिसाब से, बट कम क्यों होता है, बट आपके हिसाब से भी 30% कम क्यों और पासिंग रेशियो कम क्यों है, बात करेंगे। मुझे बताइए कि अब्रॉड जो बच्चे पढ़ते आते हैं वो कितने नंबर वाले बच्चे आते हैं? आपके हिसाब से जो बच्चे रशिया में पढ़ने आते हैं वो उसके नंबर जो कितने होते हैं? हर साल लगभग 15,000 बच्चों के आसपास रशिया में पढ़ने आते हैं। ऑलमोस्ट 300 हर कॉलेज में जाते हैं। 300 ओरेनबर्ग में 450 आए, उलियानोस में इस साल अराउंड 700-800 बच्चे गए, ट्वेर में लगभग 1300 बच्चे गए, यारोस्लाव नोगर में 500 बच्चों के आसपास गए, समारा 350। और वो हर कॉलेज में अगर आप एवरेज देखोगे तो अराउंड 350-400 बच्चे हर कॉलेज में इस बार गए हैं। और बहुत भीड़ थी एडमिशन के लिए इस बार, तो वेरी वेरी मतलब क्रेजी भीड़ थी इस बार। लास्ट ईयर 24 लाख लोगों ने एग्जाम दिया एंड इस साल ऐसा हो गया था कि भैया कहीं तो करा दो, ऐसा हो गया था सिस्टम, क्योंकि सीट्स कम, बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे। बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर यदि आप यहाँ दिया है आपको, यदि आपको रशिया के किसी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर चाहिए, मेरे पास एक ड्राइव की लिंक पड़ी है जिसमें रशिया के सारे कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर अपलोड है, इट्स फ्री, ठीक है। यदि आपको बस मेरे व्हाट्सएप मैसेज करिए कि हेलो मेरा नाम ये है, मेरे को आप फीस स्ट्रक्चर जो आप पीडीएफ की लिंक बोल रहे थे मुझे भेज दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ऑल्सो आप मुझे अपना डिस्ट्रिक्ट बताइए, आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो भी अच्छी कंसल्टेंसी होगी मैं आपको नंबर दूंगा। बाकी आपको बात करना है करना तो नमत करिए, बट मैं इतना अपने तरफ से आपके लिए कर सकता हूँ। आप भले ही नीट के बाद आप एडमिशन लेने वाले कुछ भी होने वाले हो, बट आपको बताऊँ मैं अभी, बट एटलीस्ट आप अभी के भी मुझे मैसेज करके रखिए, एटलीस्ट फीस स्ट्रक्चर लेके रखिए और अपडेट देते रहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में अपने एडमिशन शुरू हो चुके हैं। उराल में, नॉर्थ कोकेशन में, या कुछ कॉलेज में ऑलरेडी एडमिशन निकलना शुरू हो चुके हैं। इसलिए आपके पास अपडेट होना चाहिए भाई, किसका कब शुरू होगा, किसका कब खत्म होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं अपना नंबर से करूँगा। आप बस मेरे व्हाट्सएप स्टेटस देखते रहिए, भैया का स्टेटस आज देखना है, मैं स्टेटस पे क्या लिखता हूँ उतना देखा करो, भैया ने क्या डाला है, किस कोर्स का शुरू हुआ है, किस कोर्स का कब शुरू होगा, ठीक है। उसमें से यदि कोई आपका चाहने वाला कॉलेज है उसकी लास्ट फीस सीट बची तो आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो प्लीज़ मैसेज में हाई डालो, कुछ नहीं, बस मैं आपको फीस सीट भेजूंगा, आप उन्हें पढ़ते रहिए। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। एफएमजी पासिंग रेशियो कम क्यों है? क्योंकि आपके हिसाब से अब्रॉड में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, रशिया में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, अब्रॉड में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, वो कौन है? वो वह लोग हैं जिनके इंडिया में जिनको रिजेक्ट किया गया कि आप क्या हम लोग एमबीबीएस गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं कर सकते और यहाँ हम आपको सीट नहीं दे सकते, आपको नंबर कम है। क्यों नहीं देते? क्योंकि आपको नंबर कम है। इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो रशिया आते हैं, जो वो पता है कहाँ का, पता है किस मार्क से ऐसे बच्चे जो रशिया आ रहे हैं। मैंने कभी सोचा था कि 620-630 वाले बच्चे रशिया आएंगे। मुझे लिटरली एक बिहार का लड़का है, गोरखपुर का, सॉरी उत्तर प्रदेश का लड़का है गोरखपुर का, उसने आज मैसेज किया, मेरी आज ही बात उससे, उसने मुझे अपना नीट का रिजल्ट भेजा।
625 नंबर उसको, 625। मजबूर है बेचारा रशिया आने के लिए। क्या करेगा, इंडिया में नंबर लगेगा, गरीब घर का लड़का है, 3 ड्रॉप कर चुका है। उसकी लास्ट ड्रॉप में 2023 में ही स्कोर्ड 595, अंदर अभी उसको 625 है। क्या करेगा बताइए, इस बार फिर पड़ेगा, आएगा 600 क्या 635 640 लाएगा, नहीं बन रहा काम उसमें। अब देखिए यहाँ से शुरुआत है, 625, 620, 610, 550, 500, 400, 300, 200, 200, 300, 400 वाले भी रशिया आते हैं। फिर से सुन लो, जो फिर से सुन लीजिए, 200, 300, 400 वाले भी रशिया आते हैं। मतलब रशिया में कौन लोग आ रहे हैं, जिनका इंडिया में नंबर नहीं लग रहा है, जिनको कम नंबर आया है। इंडिया ने ऐसे लोगों को मना कर दिया कि आप नहीं कर सकते, या इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के, इंडिया के जो गवर्नमेंट एमबीबीएस में सीट्स है उसके अकॉर्डिंग ये वह लोग हैं जिनको एमबीबीएस ये लोग नहीं कर सकते। अगर अब्रॉड ऐसा ऑप्शन नहीं होता तो ये लोग के पास एक लास्ट ऑप्शन होता प्राइवेट का, और अगर इनमें से कोई भी प्राइवेट नहीं कर सकता तो फिर सोचिए, एमबीबीएस रशिया अगर ऑप्शन नहीं होता या एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन नहीं होता तो इंडिया के हिसाब से ये लोग कभी एमबीबीएस डॉक्टर बन ही नहीं पाते, क्योंकि ये लोग प्राइवेट में पैसा नहीं भर सकते, गवर्नमेंट में इनका नंबर लगा नहीं है। इनमें से जो बच्चे सच में मेहनती है और जो 20, 25, 30 लाख रुपए अपना 6 साल के लिए खर्च कर सकते हैं, वो रशिया में आके पढ़ते हैं, 6 साल बाद अपना एफएमजी एग्ज़ाम देते हैं और डॉक्टर बनते हैं। अब बात समझ रहे हो, कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो मेहनत कर सकता है उसके लिए। अगर एमबीबीएस रशिया एज ऑप्शन होता ही नहीं तो ये लोग कभी डॉक्टर बनते ही नहीं। अब देखिए, अब बताता हूँ, अब ये समझिए आपको। और तो रेशियो लो क्यों लगता है आपको, या रेशियो लो क्यों है, या 30% मैं मानता हूँ कि अब आप एज ए मैं एफएमजी हूँ तो मुझे पता है कि भाई 30% वेरी गुड रेशियो, बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि पता है एफएमजी पासिंग रेशियो पहले क्या हुआ करता था, 6%, 7%, फिर 8 हुआ, 9 हुआ, फिर 11, 12, 13, 18, 19, 20, और फिर बहुत सालों से वो 18, 19, 20, 18, 19। इस साल 2024 एफएमजी में 30% रेशियो आया है, मतलब 100 में से 30 लोगों ने पास किया एग्ज़ाम। ये वह 100 लोग हैं जिन्हें मना किया गया था इंडिया द्वारा कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, उसमें से 30 लोग डॉक्टर बन गए। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये 30 लोग मेहनती नहीं होते डॉक्टर नहीं बनते। तो देखा जाएगा, तो ये रेस में जो दौड़ रहे हैं एफएमजी वाले, ये 150 नंबर से लेकर 650 नंबर तक के लोग हैं। और इसमें से अगर कोई 150 नंबर लाया है या 200 नंबर लाया है, अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये सोचिए कि 150 वाला कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा, ऐसा भी नहीं है। औरंगाबाद में हमारे सीनियर से जिनको 176, 163 उनको नीट में थे, आज वो एफएमजी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बैठे हैं जस्ट बिकॉज वो मेहनती थे। और 450 वाले भी लोग हैं या 500 वाले लोग हैं जिन्होंने मेहनत नहीं करी एफएमजी एग्ज़ाम के, वो पास नहीं हुए। ओके, तो आपको पता है ये रेस में दौड़ कौन रहा है, ये रेस में अनसक्सेसफुल लोग दौड़ रहे हैं जो फेलियर फेस कर चुके हैं, उसमें से और 30% सक्सेसफुल हो रहे हैं। अगर आप इंडिया के उन सारे बच्चों को लाएंगे जो एमबीबीएस में पढ़ रहे हैं, जिनका एमबीबीएस सिलेक्शन हो चुका है, 700, 750, जो भी 750 नहीं, बट 700, 680, 670, अराउंड 650 और 720 के बीच ही सारे सिलेक्शन अभी हो रहे हैं। इन सारे बच्चों को लाओ यहाँ पे, 100% पासिंग रेशियो आ जाएगा। ये सारे मेहनती बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि 100% आएगा, इसमें से भी जो पढ़ेगा वही होगा, बट मान लो आप एफएमजी एग्जाम के लिए पढ़ नहीं रहे हो तो कैसे होगा। बट ये सब बहुत जीनियस लोग हैं, 650, 660 कोई पागल नहीं है लोग। द जनरली लव टू स्टडी, उनको जमता है ये सब चीज़ें, उनको बायो फिजिक्स केमिस्ट्री जमता है। और यहाँ अपने को सिर्फ बायो करना है, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री का अपने को काम नहीं है। आप वो जनता को लाइए और यहाँ बिठाइए एफएमजी एग्जाम में, ये 6 साल करवाइए, 100% पासिंग हो जाएगा, 90-95% आएगा। बट आप ये देख ही नहीं रहे हैं कि एफएमजी एग्जाम में कौन बच्चे बैठे, 150 से नंबर 150 लेकर 650 वाले बैठे, जो बिल्कुल जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है और जो अच्छे खासे नंबर लाया है। समझे, ऐसा बच्चा जिसको बायो थोड़ा बहुत जमता है, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी नहीं जमता, इतना शार्प नहीं है, और ऐसा बच्चा जिसको तीनों जमता है, ये सबके सब बैठ रहे हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सारे के सारे बच्चे पास हो जाएंगे? नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ऑफकोर्स नहीं कर सकते। इनमें से वही पास होगा जो पढ़ाई करेगा। सारे जो बच्चे जिनको 150,
160, 117 आप नंबर ला रहे हैं ना। आप मेरी बात ध्यान सुनो। आप सब लोग बोलते हो भैया मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं जमता, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं जमता, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं जमता। मान लिया, मानो फिजिक्स में आपको 0 आ गया, केमिस्ट्री में 0 आ गया, बराबर। 720 नंबर का पेपर होता है, 180 आपने खो दिया। मान लो आपको 0 दे दिया दोनों में, आपके पास 360 बचे हैं। आप फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दो पूरा, आप लोग 360 में से आप अगर 250 प्लस है, 300 नंबर भी नहीं ला पा रहे हो बायो में, अगर आप दोनों सब्जेक्ट को छोड़ भी दो तो क्या कोई बोलेगा? आप बताइए। आपकी टोटल 150 160 आ रही है, और फिर कैसे काम चलेगा? इसमें कोई बहाना कैसे दे सकता है कि भाई मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं जम रहा है? बायो करके दिखाइए। बायो में भी आपको भाई मैं चाहता हूँ कि हर अब्रॉड जो बच्चा है ना, वो खुद यहाँ कुछ कॉन्फिडेंस लेके आए कि नहीं यार मेरे को बायो जमता है, तब मैं आया हूँ। बायो जमता था मेरे को, 270-80 मेरे को नंबर थे नीट में, बायो में थे इतने, मैं तब आया हूँ। अगर आप 150 मार्क्स लाओगे तो आपके आस पड़ोस वाले बोलेंगे कि 150 नंबर लाया है। 150 पता कितना होता है? 150 हो गया ऑलमोस्ट 1/5 नंबर आपने लाया है नीट में। आपके पेरेंट्स कैसे भरोसा करेंगे आप पे कि आप MBA कर सकते हो? इसमें से वो बच्चे ठीक है जिनका OMR फीलिंग में गलती हो गई है या थोड़ा लेट पहुंचे एग्जाम सेंटर पे, वो तो एक्सेप्शन वाली केस होगी है। बट आप 150 नंबर लाओगे और आप सपने देखोगे MBA में चर्चा करने के, भाई हलवा थोड़ी है, पढ़ना तो यहाँ ही पड़ेगा। FMG एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी। सोच समझ के डिसीजन लिए। और FMG पासिंग रेशियो लो इसलिए क्योंकि जो जनता दौड़ रही है वो जनता सारी पढ़ने वाली नहीं है। इसमें से जो बच्चे पढ़ेंगे वो एग्ज़ाम क्वालिफाई होते हैं, समझ रहे? अगर आप बोलेंगे 60-70% रिजल्ट नहीं है, 60-70% कैसे आएगा? ये वो लोग हैं जिनको बहुत कम नंबर थे नीट में, जिनको इंडियन नकारा है। आप उसमें से कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि सारे डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं बन सकते भाई। ये जो 30% बन रहे हैं ना, गॉड्स ग्रेस है, इनमें कैलिबर था, बट इंडिया ने कभी देखा नहीं, क्योंकि इंडिया में बस सीट से नहीं, इंडिया कहाँ से कराएगा इनको MBBS? इन बच्चों के पास बेचारे के पास थोड़ा सा पैसा था, फाइनेंशियली स्टेबल थे, कुछ लोगों ने लोन लिया, 25-30 लाख रुपए लोन लिया और घुस गए, मेहनती थे, कर लिया। तो जो मेहनत करेगा इनमें से तो वो पास होगा, तो इसमें से मेहनत नहीं करेगा वो पास नहीं होगा। तो आप ये मत सोचिए कि FMG पासिंग रेशियो कम है। आप ये देखिए उन बच्चों में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो कौन बच्चे हैं? वो सारे 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 ये वाले बच्चे। सारे के सारे तो डॉक्टर नहीं बन सकते ना। इतना कैलिबर होता तो साहब को 500-600 नंबर आ जाते। फिर से बोल रहा हूँ, मैं किसी 150 बच्चों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट आप अपने आप को खुद एक रियलिटी चेक दो कि फिजिक्स केमिस्ट्री के नाम पे आप कब तक रोलोगे? आप नहीं रो सकते फिजिक्स केमिस्ट्री के नाम पे, मुझे नहीं जमता फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं जमता। तो बायो कर ले, 360 में से 300 ला ले, 300 ला दे बायो में, चल ला लो फिर बायो, और फिर बोलो कि पापा MBA करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती, वहाँ बायो चाहिए और मैं बायो करता हूँ, मेरे को करा दो। यहाँ अरे अपने को 150 नंबर, यहाँ भैया नीट क्वालिफाई करना ही मुश्किल हो रहा है, मेरे पापा तो सुनते नहीं, मेरे को डॉक्टर ही बनना है। डॉक्टर कैसे बनेगा तू? पढ़ाई नहीं होती, तो पढ़ाई नहीं होती है भैया। क्वालिफाई हाँ भैया, क्वालिफाई होता है टेंशन लग रहा है तुमको। क्वालिफाई होने का डर तो आओ मत। कौन बोल रहा है आने को? मत आओ, कोई गरज नहीं तुम्हारी। 20-25 लाख रुपए फूकट पानी में जाएंगे तुम्हारे। किसी पास वो ऐसा आयता पैसा तो है नहीं कि 25 लाख रुपए घुसा देगी। मैं बहुत सारे बच्चों सुनता हूँ भैया क्वालिफाई हो, यहाँ तो पहले क्वालिफाई हो जाओ भैया, बहुत बढ़िया। अरे अरे यहाँ तो क्वालिफाई हो जाओ, इतने में ही तुमको जान पे आ रही है, फिर तो तुम नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि मैं क्वालिफाई ही नहीं हो पा रहा हूँ, यही इतनी दिक्कत, ये तो पढ़ाई में इतनी दिक्कत, फिर तो नहीं कर पाओगे भाई। बहुत दिक्कत, टफ है ये, बहुत टफ है। आग फूट जाएगी पढ़ते पढ़ते, इतना पढ़ना पड़ता है इसमें। यहां से जब अपन जाते हैं ना इंडिया में, जब अपने 6 महीना प्रिपेयर करता है, हेल वर्स्ट पीरियड होता है लाइफ का वो। 6 महीना आपको पूरी जान लानी पड़ती है कि भाई मेरे को एग्जाम निकालने नहीं वाले, तो मैं इंडियन डॉक्टर नहीं बनूंगा। वो एग्जाम अपना नहीं करें ना, आप सिर्फ 12वीं पास रहोगे, 12th पास इंडिया में। एग्जाम निकालो तब मजा है, और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। आई बात समझ में कि FMG पासिंग रेशियो क्यों लो है? कि
जनता जो बैठ रही है वो सारी जनता ही पूरी पूरी पढ़ने वाली है, उसमें जो पढ़ते हैं वो बनते हैं। ओके 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 ओके, सब्सक्राइब करिए। बाय। थोड़ा हार्श मैं बोलता हूँ बट रियलिटी है। मैं नहीं चाहता कि 6 साल बाद जब आपसे एग्ज़ाम ना निकले तो आपको रिग्रेट हो कि भाई मैं क्यों इसमें कूदा। आप 6 साल गवा चुके होंगे, 30-35 लाख रुपए गवा चुके होंगे और आप 12वीं पास होंगे। ठीक है, चलिए बाय।